या केवतिया गोठी, न आवडे दंडुकाठी, मग शस्त्रांचे किरीटी बोलणे के। ऐसी बातें कहाँ से होगी? उसको यह अच्छा नहीं लगता कि किसी को मारने के लिए हाथ उठाया जाए या काठी हाथ में ली जाए। तब फिर वह शस्त्रों को स्पर्श नहीं करता, यह कहने की तो आवश्यकता ही कहाँ है। लीला कमळे खेळणे, पुष्पमाळा झेलणे, न करी म्हणे गोफणे, ऐसे होईल। मजे से कमल पुष्पों से खेलना, पुष्पमाला उछालकर झेलना आदि खेल वह नहीं खेलता, क्योंकि उसे यह भय बना रहता है कहीं मेरे हाथ की पुष्पमाला की गुलिल गुंडी होकर किसी को चोट न लग जाए। हालवती रोमावळी, म्हणोनी अंगन कुरवाळी, एया लागी नखांची गुंडाळी बोटावरी। वह अंग के रोम हिलाए जाने के भय से अपने अंग पर हाथ नहीं फेरता, इसलिए उसके उंगलियों पर नाखूनों के कुंडल बन जाते हैं। तव करणे या चाची विपावो, वरी ऐसा ही पडे डावो, तरी हाता हाच सरावो, जे जोडी जती। फिर कुछ कार्य किया तो अनुचित हो जाएगा, इस प्रकार का विचार वह करता है। और यदि उसके लिए कुछ करना चाहिए, इस प्रकार के किसी कार्य के उपक्रम का प्रसंग आता है, तब उन हाथों का यह अभ्यास होता है कि वे नमस्कार करने के लिए जुड़ जाए। का नाभिकारा उचलिजे, हात पडिले या देईजे, अथवा आरता ते स्पर्शिजे अळूमाळू। अथवा कोई सामने आ जाए तो उसे डरो मत ऐसा आश्वासन देने के लिए ही ऊपर उठाए जाए। कोई गिर गया हो, संकट में पड़ा हो, तो उसे आधार देकर उठाने के लिए, अथवा जो दुखी है उसे अति कोमलता से पुचकारने के लिए ही उसके हाथ होते हैं। हे ही उपरोधे करणे, आरता ते भय हरणे, नेणती चंद्र किरणे जिव्हाळा तो। ये सब काम भी वह आग्रह समझकर करता है। दुखियों का भय हर लेने में उसकी जो जीव को शीतलता देने वाली आत्मीयता होती है, वह चंद्रमा के किरणों को भी मालूम नहीं रहती। उस आत्मीयता के साथ चंद्र किरणों की तुलना नहीं हो सकती। पावती तो करस्पर्शु, मलया निलुही खरपुसू, येणे माने पशुवंशु कुरवाळणे। जिससे उन हाथों का स्पर्श हो जाता है, उसे मलय पर्वत से होकर आने वाली वायु भी खुरदरी जान पड़ती है। इस मृदुलता से वह पालतू पशुओं को सहलाता है। जे सदारिते मोकळे, जैसी चंदनांगे निसळे, न फळता ही निष्फळे होती छिना। जो हाथ सदा काम न रहने से खाली रहते हैं, वस्तु के बिना खुले रहते हैं, परंतु जिस प्रकार चंदन वृक्ष शीतलता के कारण फलित न होने पर भी निष्फल होते ही नहीं, उसी प्रकार उसके हाथों का शीतल स्पर्श यही फलस्वरूप होता है। असो हे वाग्जाळ, जाणीजे करतळ, सज्जनाचे सुशील स्वभाव जैसे। यह बातों का आडंबर रहने दो, क्योंकि इन गुणों का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, परंतु इतना समझ लो कि जिस प्रकार सज्जनों का स्वभाव उत्तम शील युक्त होता है, उसी के समान उसकी हथेलियां होती है। आता मनते याचे, सांगो म्हणे जरी गासाचे, तरी सांगितले कोणाचे विलास हे। अरे अब यदि उस पुरुष के मन का वर्णन सच में करना चाहूं, तो अब तक जो बतलाई गई है वह किसकी लीला है? मन की ही है ना। काय शाखा नभे तरु, की जळे वीण सागरू, तेज आणि तेजा करू आन काई। शाखाएं अर्थात क्या वही वृक्ष नहीं है? अथवा बिना जल के क्या समुद्र हो सकता है? क्या प्रकाश और सूर्य एक दूसरे से पृथक होते हैं? अवयव आणि शरीर हे वेगळाले काही किर, किरसु आणि नीर सिने आथे।
क्या अवयव और शरीर ये सच में अलग अलग रह सकते हैं? अथवा रस द्रव रूप और पानी अलग अलग रह सकते हैं? म्हणून हे सर्व सांगितले बाह्य भाव, ते मनची घासावेव ऐसे जाण. इसीलिए अब तक मैंने जो बाह्य आचरण के प्रकार बतलाए वे सब इन अवयवों से युक्त ऐसा मन ही है, ऐसा तुम समझो. जैसे बी भुई पेरिले, तेची वरी रुख झाले, तैसे इंद्रिय फाकले अंतरचे. जिस प्रकार जमीन में बोया हुआ बीज वही वृक्ष के रूप में बाहर प्रकट होता है, उसी प्रकार अंदर का मन ही इंद्रियों के स्वभाव के रूप में बाहर प्रकट होता है. पै मानसीची जरी अहिंसे अवसरी, तरी कैची बाहिरी बोसंडैल. इसी प्रकार तुम यह भी समझ लो कि यदि मन में ही अहिंसा का अभाव हो तो फिर वह कहाँ से उमड़कर बाहर प्रकट हो सकती है. आवडे ते वृत्ती किरीटी, आधी मनवनी उठी, मग ते वाचे दिठी करासिये. हे अर्जुन, अपनी रुचि के अनुसार वह वृत्ति पहले मन में ही उत्पन्न होती है, फिर वह वाणी में, दृष्टि में, हाथों में आती है. वाचूनी मनीची नाही, ते अंगी उठेल काही, अगा बीजे विण भुई अंकुरू असे. और नहीं तो जो बात मन में ही न हो तो क्या वह शरीर में प्रकट हो सकती है? अरे बिना बीज के भी कभी जमीन में अंकुर निकलता है. उगवीची वाळवणी जाये, ते वोगी कैसे वाहे, जीव गेले या राहे चेष्टा देही. यदि किसी झरने का उद्गम ही सूख जाए तो फिर उसके प्रवाह में वह पानी कहाँ से बहेगा? प्राण चले जाने पर शरीर में होने वाली क्रियाएं बंद हो जाती हैं. तैसे मनपण मोडे, ते इंद्रिया आधीची उबडे, सूत्रधारे विणसाई खेडे वो सजैसे. सूत्रधार के बिना कठपुतली जिस प्रकार उदास अर्थात क्रियाहीन हो जाती है, उसी प्रकार मन का मनत्व नष्ट होता है, तब उससे पूर्व ही इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो जाती है. म्हणोनी मनगा पांडवा, मूळ या इंद्रिय भावा, हे चिराहाटे आघवा द्वारी ही. हे अर्जुन, इसी प्रकार मन ही इन इंद्रियों के व्यापारों का मूल कारण है. मन ही समस्त व्यापार इंद्रियों के द्वारा संपन्न करते रहता है. परी जिये वेळे जैसे, जे होनी आत्वसे, मग बाहिरी ये तैसे व्यापार रूपे. परंतु अंतस्थ मन जिस समय, जिस स्थिति में, जिस रूप में रहता है, वह उस समय उसी स्थिति में क्रियाओं के रूप में इंद्रियों के द्वारा बाहर प्रकट होता है. एया लागी साचो कारे, मनी अहिंसा थावरे थोरे, मातली धृती जैसी आदरे बोबाती निगे. फूल में भरी हुई सुगंध जिस प्रकार बड़े दिमाग से अर्थात सम्मान पूर्वक बोलबाला करते हुए, महकते हुए बाहर फैलती है, उसी प्रकार जब अहिंसा मन में बड़े आवेश से बढ़ती है, तब वह इंद्रियों के व्यापार के रूप में बाहर आती है. म्हणोनी मनाची संपदा, वेचिता ही उदावादा, इंद्रिये अहिंसेचा धोंदा करीते आहाती. इसलिए मन की पूंजी उदारता से खर्च करते हुए इंद्रियां अहिंसा की मुसलाधार वर्षा करते रहती हैं. समुद्री दाटी भरते, ते समुद्रू करी खाडियाते, तैसे स्वसंपत्ती चित्ते इंद्रिया केले. जिस समय समुद्र में ज्वार आती है, उस समय वह खाड़ियों को समुद्र का रूप ला देती है. उसी प्रकार मन ने अपने अहिंसा रूप वैभव से इंद्रियों को भी अहिंसामय बना दिया होता है. हे बहु असो पंडितू, धरुनी बाळाचा हातू, वोळी लिहवी तू आपण पाची. अब यह विस्तार रहने दो. जैसे गुरुजी स्वयं बालक का हाथ पकड़कर उससे पाठ लिखवा लेते हैं, तैसे दयालुत्व आपुले, मने हाता पाया आणिले, मग तेथ उजविले अहिंसे ते. वैसे ही
मन भी अपनी करुणा हाथ पैरों में कृति के रूप में उतारता है, फिर वहाँ अहिंसा के हाथ पीले होते हैं, अर्थात समझ लो कि अहिंसा का प्रपंच शुरू हो गया है। या कारणे किरीटी इंद्रियांची गोठी मनाची राहाटी रूप केले। हे अर्जुन, इसीलिए अभी मैंने इंद्रियों की क्रियाओं का जो वर्णन किया है वह वास्तव में मन के व्यवहारों का ही वर्णन है। ऐसा मने देहे वाचा सर्व संन्यास दंडाचा जाला ठाई जयाच्या देखसील। जिस पुरुष में मन से, शरीर से और वाचा से किया हुआ हिंसा का संपूर्ण त्याग तुम्हें दिखाई पड़े, तो जाण पावेल्हाळ ज्ञानाचे वेला उळ हे असो निखळ ज्ञानचितो। वह ज्ञान का विशाल मंदिर ही है ऐसा समझो। केवल यही नहीं बल्कि यह समझना चाहिए कि वह मूर्तिमान ज्ञान ही है। जे अहिंसा कानी ऐकिजे ग्रंथांतरी निरूपिजे ते पहावी हे उपजे ते तो पहावा। जिस अहिंसा का वर्णन कानों से सुना जाता है अथवा जिसका वर्णन ग्रंथों में किया जाता है, उस अहिंसा को यदि अपनी आंखों से देखने की इच्छा हो तो तुम्हें उस पुरुष को ही देखना चाहिए। ऐसे म्हणितले देवे ते बोले एके सांगावे परिफाकला उपसाहावे हे तुम्ही मज। इस प्रकार श्री कृष्ण देव ने अर्जुन से जो ये बातें कही उसे उनका संक्षेप में वर्णन करना चाहिए था, परंतु मैंने ये बातें विस्तार से कही, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। म्हणाल हिरव्या चारी गोरू विसरे मोहर धरू कावारे लगे पाखिरू गगनी भरे। कदाचित आप लोग कहेंगे कि हरा भरा चारा चरने वाला पशु जिस प्रकार घर के रास्ते से लौटना भूल जाता है अथवा वायु के झोंके के साथ उड़ने वाला पंछी अपना घोंसला भूलकर आकाश में ही उड़ान भरते रहता है, तैसा प्रेमाची स्फूर्ती फावलिया रसवृत्ती वाहविला मती आकळेना। उसी प्रकार अहिंसा के प्रेम के स्फुरण से, रसाल भावनाओं की प्राप्ति से उस प्रवाह में इसकी बुद्धि बह गई, उसे वह रोक न सका। परी तैसे नभे अवधारा एथ कारण से विस्तारा एरवी पदतरी अक्षरा तिही चेची। परंतु वैसी यह बात नहीं है, इसे आप ध्यान में लीजिए। इस विषय के विस्तार का कुछ और ही कारण है, नहीं तो देखने में वह अहिंसा पद केवल 3 ही अक्षरों का है। अहिंसा म्हणता थोडी परितैची जी होये उघडी जे या आलोडी जती कोडी मतांचिया। अजी, अहिंसा कहने के लिए थोड़ी है, परंतु इसके संबंध में जब अनेक मतों का निरंतर अभ्यास किया जाता है तभी वह स्पष्ट रूप से समझ में आती है। एरवी प्राप्ते मतांतरे थाथंबूनी अंग भरे बोली जैलते कासरे तुम्हा प्रति। नहीं तो जो भिन्न भिन्न मत प्राप्त है उन्हें एक ओर रखकर यदि मैं अपना ही मत आपके सामने रखता था तो क्या आप लोग उसे मान्य कर लेने वाले थे? रत्न पारखियाचे या गावी जाईल गंडी तरी सोडावी जे काश्मीरी न करावी मढंगणे। यदि जौहरियों के गांव में सोने की कसौटी देखने वाला पत्थर किसी काम का होता हो तो ही उसे बाहर निकाला जाए, वहाँ उसका कोई काम या कीमत नहीं होती। जहाँ सुंदर कशीदा काम की हुई शालें मिलती है वहाँ पुराने कपड़े जोड़कर गुदड़ी नहीं बनानी चाहिए। कायसा वा सुकापुरा मंदुजेथ अवधारा काई पिठाचा विकरा तिये सांते। देखो न, जिस पैठ में सभी ओर कपूर की कैसी मंद सुगंध फैली हुई है, उस पैठ में आटे की बिक्री कहाँ तक होगी?